साथियों नमस्कार। भगवान इस विषम परिस्थिति में हम सबको इतनी शक्ति दे कि इस महामारी का मुकाबला कर सकें। आज मैं दो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहूँगा। पहली कहानी यह है कि एक बार समुद्र में जोरों का तूफान आया। असंख्य मछलियाँ लहरों के झोंकों से किनारे की रेत पर आ गिरीं और तड़पने लगीं। पानी की तलाश में वो दम तोड़ रही थी। तभी एक छोटा बच्चा माँ के साथ आया और एक एक मछली को चुन चुन कर वापस समुद्र में फेंकने लगा। माँ ने कहा, बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दो चार को ज़िंदगी दे सकते हो, बाकी तो मरने ही वाली हैं। बच्चा माँ की बातों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगा और अब दुगने उत्साह से ज़्यादा मछलियों को वापस पानी में फेंकने लगा। आंखों में आंसू थे और चीख भी रहा था, माँ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। वह एक एक मछली को पानी में फेंकता और बोलता, इसको फ़र्क पड़ता है, इसको पड़ता है, इसे भी और इसे भी, सबको फ़र्क पड़ेगा। मैं आखिरी सांस तक एक एक मछली को पानी में फेंकूंगा, क्योंकि मेरे प्रयास से भले सबको फ़र्क पड़े ना पड़े, पर इनकी ज़िंदगी की सांस जुड़ती है, इनको फ़र्क पड़ता है। एक और कहानी है। एक बार जंगल में आग लगी थी और बहुत सारे लोग तमाशा देख रहे थे खड़े होकर कि जंगल में आग लगी है, तेज़ी से जंगल जल रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपने चोंच में पानी की कुछ बूंदें लेकर आती और ऊपर से जंगल पे छिड़काव करती। यह देखकर एक बड़े बाज से रहा नहीं गया। उसने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी नन्ही नन्ही चोंच से दो चार बूंद पानी की डालकर जंगल की आग बुझा दोगी। तो उस चिड़िया ने कहा कि नहीं मेरे दोस्त, मुझे पता है कि मेरे प्रयास से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से मैं प्रयास करूंगी कि जंगल की आग बुझ जाए। मैं नहीं चाहती कि आने वाला इतिहास मुझे तमाशबीन के रूप में याद करे। मैं चाहती हूँ कि आने वाला इतिहास जब लिखा जाए तो ये लिखे कि कुछ लोग थे जो तमाशा बनकर देख रहे थे, लेकिन एक चिड़िया थी जो इतना होने के बावजूद भी अपनी क्षमता के अनुसार जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि इतिहास के दौर में जब मेरा इतिहास बने तो मेरे पॉजिटिव इमेज बने। आप समझ गए होंगे मेरी कहानी सुनाने का मतलब। बी पॉजिटिव, हौसला बनाए रखें, दूसरे को प्रोत्साहित करें, क्योंकि विषम परिस्थिति है। नेगेटिव बातों से दूर रहें। समय कठिन है, पर मिलकर उत्साहित होकर प्रफुल्लित मन से सामना करेंगे तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।